आप सभी लोगों को मेरे तरफ से छठ पूजा एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग के समीप अपना चौथा वीडियो जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी का आप लोग के सामने मैं रखने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने 3 वीडियो डाला था, उसमें लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मैं साथ में उस इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया था। बाद में पेपर 2 और पेपर 3 में मैंने बाद में हिंदी में क्वेश्चन करके भी दिया था। पेपर 1 का मैं नहीं दे पाया था, फिर उसे भी मैं बाद में हिंदी में क्वेश्चन को बताया आप लोगों का। लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर आप हिंदी इंग्लिश में बता ही रहे हैं, साथ में हिंदी में भी क्वेश्चन को बताएं ताकि मुझे आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी साइंस इंग्लिश में करे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में आसान होता है, हिंदी में काफ़ी मुश्किल हो जाती है किसी भी चीज़ का। सिंपली आप कहोगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण, हिंदी में हो गया पुस्तकालय वर्गीकरण और इंग्लिश में हो गया लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कहना आसान हो गया इंग्लिश में। जैसा कि अब मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, मौलाना मजरूल हक का ये पेपर 4 का मैं आप लोगों के समीप प्रश्न रखने जा रहा हूँ। साथ में इसके साथ मैं इंग्लिश में के साथ साथ हिंदी का में भी आपको इसका मैं अनुवाद करके बताऊँगा ताकि आप आसानी समझ सकें। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं अमित राज, रिसोर्स पर्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सेंट्रल लाइब्रेरी मुजफ्फरपुर, साथ में PNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भिखनपुरा मुजफ्फरपुर, जो कोल डिपो के समीप है, साउथ दक्षिणी भाग में वहाँ जहाँ स्थित है। हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ नामांकन कराएं। वहाँ क्लास की कक्षाएं पूरी तरह से संचालित, अच्छी तरीके से संचालित की जाती है। वहाँ 2-3 रिसोर्स पर्सन आते हैं, अलग अलग विषय के रिसोर्स पर्सन हैं, ताकि विद्यार्थी को आसानी से इस विषय की जानकारी प्राप्त हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें उस संस्थान में जाकर। जैसा कि सरकार की तरफ से एक संवाद आया है कि लाइब्रेरियन की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नामांकन करा रहे हैं कि आसानी से नौकरी मिल सके, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें भी गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। लोग सोचते हैं परीक्षाएं दे देंगे, मार्क्स आ जाएंगे और नौकरियां मिल जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसमें भी काफ़ी पढ़ने पड़ते हैं, गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। साथ में आप इग्नू के मटेरियल का अध्ययन करें, वो आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, ये मेरा सलाह है। और इग्नू का मटेरियल पढ़ने से फ़ायदा ये है कि UGC नेट के लिए भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको JRF भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं आज पेपर 4 का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी के बारे में। जैसा कि सेक्शन A में मैं देख रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, जिसमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तत्व जिसको कहते हैं। यूनिट 1 में है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सेकंड है नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तीसरा है नोटेशनल सिस्टम क्लासिफिकेशन, नॉलेज एंड बुक क्लासिफिकेशन। सेक्शन ए में ये 4 यूनिट है, आप लोग को पढ़ना है। सेक्शन बी में डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, जिसके तहत आपको यूनिट 1 में मेजर स्किल्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्पेसिस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। यूनिट 2 में जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। यूनिट 3 में कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। सेक्शन सी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आप लोगों को पढ़ना है अप्रोचेस टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में। यूनिट 1 में आपको पोस्टुलेट्स एंड सिस्टम्स हैं। यूनिट 2 में आपको फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, फैसेट एनालिसिस सीक्वेंस हैं और हेल्पफुल सीक्वेंस हैं। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है फेज रिलेशन एंड
कॉमन आइसोलेट। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है डिवाइसेस इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं सेक्शन डी में। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ सिलेक्टेड स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कॉल नंबर। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है डीडीसी, यूडीसी और सीसी, डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और सीसी मतलब कोलोन क्लासिफिकेशन। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डीडीसी और सीसी, दोनों में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है डीडीसी और सीसी। डीडीसी के बारे में मैंने आपको बताया था, डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन, और सीसी मतलब कोलोन क्लासिफिकेशन। अगला है यूनिट 4 में करेंट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये आपको इतनी चीज़ पढ़नी है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसमें पढ़ाई काफ़ी करनी पड़ती है, इसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, पढ़ना काफ़ी है और आप सही ढंग से पढ़ पाएंगे तभी नौकरियां प्राप्त हो पाएगी, लेकिन नहीं तो इसमें भी बड़ा मुश्किल है। काफ़ी लोग हर साल डिग्रियां ले रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, अंक प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इस तरह वो नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आपके बारे में इसके से रेफरेंस बुक कुछ संदर्भ किताबें बता देता हूँ। इससे थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन आप किताब पढ़ लेंगे बाई कृष्ण कुमार के द्वारा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हिंदी में है, पुष्पा दिव्यानी के साथ है। फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एस.आर. रंगनाथन साहब की किताबें हैं। क्लासिफिकेशन विद डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 1819 बाई पुष्पा दयानी का ही किताब है ये भी। और कोलोन क्लासिफिकेशन एक सरल अध्ययन हिंदी बाई यूसी शर्मा एंड और भी अन्य लोग भी लिखे हैं। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिस्कस द नीड्स, फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषाएं दीजिए। ग्रंथालय वर्गीकरण की आवश्यकता, कार्य एवं उद्देश्यों की चर्चा करें। एक बार मैं फिर से बता दूं, डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिस्कस द नीड्स, फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषाएं दीजिए। ग्रंथालय वर्गीकरण की आवश्यकता, कार्य एवं उद्देश्यों की चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नोटेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डिस्कस इट्स क्वालिटीज़। अंकन पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों की चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्पीसीज ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति की प्रजाति से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। स्पीसीज ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति की प्रजाति। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फेज रिलेशन, डिस्कस इट्स टाइप। दशा संबंध से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन कॉमन आइसोलेट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन आइसोलेट। सामान्य एकल को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के सामान्य एकलों की वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन, द्विबिंदी वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और सातवां क्वेश्चन है डिफाइन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज इन सीसी एंड फेसेट एनालिसिस सीक्वेंस। 5 मूल श्रेणियों जो सीसी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें परिभाषित करें और फेसेट एनालिसिस सिद्धांत का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ करेंट ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण के अद्यतन विकास की समालोचनात्मक व्याख्या करें। 9वां क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डीडीसी एंड सीसी, द्विबिंदी वर्गीकरण और दशमलव वर्गीकरण पद्धति में तुलनात्मक अंतर स्पष्ट करें। और साथ में नोट्स ऑन है कॉल नंबर। पहला है कॉल नंबर क्रमिक संख्या, डिवाइसेस मतलब विधियाँ, हेल्पफुल सीक्वेंस सहायक क्रम, और चौथा है आपको नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड बुक क्लासिफिकेशन।
इसके बारे में आपको 4 नोट्स हैं, आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के समीप आ जाए और आप आसानी से इस सारे प्रश्नों का हल अपने शब्दों में परिभाषित करके लिख सकें। फिर से मैं बता दूं, मैं अमित राज, रिसोर्स पर्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सेंट्रल लाइब्रेरी मुजफ्फरपुर, साथ में PN इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भिकनपुरा मुजफ्फरपुर में रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं पढ़ाता हूँ। और वो जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और एग्ज़ाम के दिन भी काफ़ी करीब आते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। इसके लिए धन्यवाद, आप सबको मेरा धन्यवाद।